हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज़ में। दोस्तों, राजस्थान पुलिस का 2001 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 60 क्वेश्चन थे राजस्थान जीके के और 40 क्वेश्चन थे वो किसके थे, इंडिया जीके और साइंस से संबंधित। उन टाइम पे क्या था, रीजनिंग से कोई सवाल नहीं पूछा जाता था। सारे क्वेश्चन क्या थे, जीके से संबंधित थे। जो किस किस से थे, 40 क्वेश्चन थे इंडिया जीके और साइंस के और 60 क्वेश्चन थे राजस्थान जीके के। तो अपन ने वो 60 क्वेश्चन लिए हैं जो राजस्थान जीके से पूछे गए थे और सारे क्वेश्चन सरल से हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है और बहुत बार इन आगे के एग्जामों में पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं अपन। शुरुआत करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? तो जो बनी ठनी है वो किससे संबंधित है? किशनगढ़ से। दूसरा है, राजस्थान में खुला विश्वविद्यालय स्थापित है, यानी ओपन जो यूनिवर्सिटी है राजस्थान में वो कहाँ पे है? कोटा के अंदर है। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी जो कि कोटा में है। अगला है, किस जिले की सीमा पंजाब से नहीं लगती है? अपने को जिले दे रखे हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जिला है जिसकी सीमा पंजाब से नहीं लगती? बीकानेर जिला। अगला है, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को। अगला है, लूणी नदी का जल गिरता है। तो जो लूणी नदी का जल है वो कहाँ पे गिरता है? तो वो गिरता है कच्छ की खाड़ी में। अगला है, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कहलाता है। तो राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर को। अगला है, गीदड़ लोक नृत्य किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो जो गीदड़ लोक नृत्य है वो जुड़ा हुआ है शेखावाटी क्षेत्र से। अगला है, गधों का मेला लगता है। तो गधों का मेला कहाँ पे लगता है? जयपुर में। अगला है, आयड स्थापत्य कला देख सकते हैं कि जो आयड स्थापत्य कला है वो कहाँ पे है? तो वो है उदयपुर के अंदर। अगला है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है कि जो राजस्थान दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 30 मार्च को। अगला है, बनास नदी का उद्गम स्थल है। तो बनास नदी का उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़ियां। अगला है, इनमें से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? अपने को दे रखे हैं राठी, मुर्रा, कांकरेज और थार पाकर। तो इनमें से कौन सी ऐसी है जो गाय की नस्ल नहीं है? यह है मुर्रा। ये किसकी है? भैंस की नस्ल है। अगला है, किस जिले में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती? तो नहीं होती बीकानेर में। साथ साथ चूरू, दो जिले ऐसे हैं जहां पे कोई नदी नहीं प्रवाहित होती, बीकानेर और चूरू। अगला है, रणथंभौर पर अलाउद्दीन का आक्रमण कब हुआ? तो रणथंभौर पर अलाउद्दीन का आक्रमण कब हुआ था? 1301 में। अगला है, बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जो बिजोलिया किसान आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। अगला है, राजस्थान का राज्य पशु है। तो उस टाइम पे आंसर था इसका चिंकारा। तो राजस्थान का राज्य पशु है चिंकारा। अब आपने को मिलेगा पालतू पशु और पशु। तो पशु आए तो चिंकारा और पालतू पशु आ जाए तो ऊंट। ये दोनों ही क्या है? राजस्थान के राज्य पशु हैं, चिंकारा और ऊंट। अभी फिलहाल में 2014 से। उस टाइम पे क्या था, 2001 या 2000 में ऊंट चिंकारा को इसका आंसर मानते थे क्योंकि उस टाइम पे ऊंट को ये दर्जा नहीं दिया गया था। अगला है, बिसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो बिसलपुर परियोजना का संबंध है बनास नदी से। अगला है, 13 ताली नृत्य किया जाता है कि जो 13 ताली नृत्य है वो कब किया जाता है? तो ये कहाँ पे किया जाता है? तो ये किया जाता है रामदेव जी के मेले पर किया जाता है। अगला है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ है? तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार है उसका मुख्यालय है बीकानेर में। अगला है, निम्न में से मीठे पानी की झील है। तो अपन नाम पढ़ते हैं ऑप्शनों के, पंचभद्रा, सांबर, लूणकरणसर। ये तीन झील क्या है? खारे पानी की झील है ये तीनों ही। कौन कौन सी? पंचभद्रा, सांबर, लूणकरणसर। अब अपने से पूछा है मीठे पानी की झील
कौन सी है? तो एक झील बच गई जैसमंद, ये क्या है? मीठे पानी की झील है। अगला है गहलोत और सिसोदिया वंश के संस्थापक थे। गहलोत या गुहिलोत, इनमें से कोई भी पूछ ले, अपने एक ही नाम है गहलोत और गुहिलोत। गहलोत और सिसोदिया किस वंश के संस्थापक थे? तो ये थे गुहिल वंश के संस्थापक, तो इनके संस्थापक थे गुहिल। अगला है पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? तो जो पटवों की हवेली है वो कहाँ पे है? जैसलमेर में। अगला है पृथ्वीराज रासो की रचना की, यानी पृथ्वीराज रासो उसकी रचना किसने की? तो उसकी रचना की थी चंद्रवरदाई ने। ये क्वेश्चन वैसे के वैसे हैं जैसे एग्जाम में पूछे गए थे, वरना आजकल क्वेश्चन पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की, और यहाँ पे पूछ लिया पृथ्वीराज रासो की रचना की, बस इतना सही। अगला है महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? तो महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? महाराणा कुंभा के पुत्र थे उदा, उन्होंने ही उनकी हत्या की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उदा ने। अगला है मोसर क्या है? तो ये क्वेश्चन है मोसर। मोसर क्या है? मृत्यु भोज की जो प्रथा है उसे मोसर कहा जाता है। अगला है राजस्थान का अन्न भंडार है, तो राजस्थान का अन्न भंडार कौन सा जिला है? गंगानगर जिला। अगला है पन्नाधाय ने किसकी रक्षा की? तो पन्नाधाय ने किसकी रक्षा की थी? राजकुमार उदय सिंह की। अगला है ऐसी जनजाति जो घर बनाकर नहीं रहती। कंफ्यूजियस क्वेश्चन है, तो ऐसी जनजाति कौन सी है? अपन ऑप्शन सीधा देखेंगे, गाड़िया लोहार ये घर बनाकर नहीं रहती, लेकिन इसका आंसर गाड़िया लोहार नहीं है। इसका आंसर क्या है? सांसी जनजाति है, वो घर बनाकर नहीं रहती। ये क्वेश्चन क्या है? कंफ्यूजियस क्वेश्चन है। गाड़िया लोहार भी घूमते रहते हैं, लेकिन आजकल क्या है, गाड़िया लोहार भी घर बनाकर रहते हैं, तो सांसी जनजाति इसका आंसर है। सांसी जनजाति है वो घर बनाकर नहीं रहती है। अगला है केला देवी का मंदिर है, तो केला देवी का मंदिर कहाँ पे है? करौली में। इसका आंसर हो जाएगा बी, करौली में। अगला है सागड़ी प्रथा का अन्य नाम है, तो सागड़ी प्रथा का अन्य नाम क्या है? बंधुआ मजदूर प्रथा। अगला है बाड़मेर प्रिंट को कहते हैं, तो जो बाड़मेर प्रिंट है उसको अन्य किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं अजरक के नाम से। क्वेश्चन पूछा जाता है अजरक प्रिंट कहाँ की है? तो कहाँ की है? बाड़मेर की है, और बाड़मेर प्रिंट को किस नाम से जानते हैं? अजरक के नाम से। अगला है जंबेश्वर जी का मेला लगता है, तो जंबेश्वर जी का मेला कहाँ लगता है? मुकाम के अंदर। अगला है राजस्थान में पशु चिकित्सा कॉलेज कहाँ है? तो पशु चिकित्सा कॉलेज कहाँ पे है? बीकानेर में। अगला है मावठ कहते हैं, तो ये मावठ क्या है? मावठ किसे कहा जाता है? जो शीतकालीन वर्षा है उसको मावठ कहा जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में 3 या 4 बार पूछे जा चुके हैं, एक अकेले राजस्थान पुलिस के अंदर। अगला है राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है, तो राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। अगला है राजस्थान का राज्य वृक्ष है, तो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। अगला है इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार कौन है? अर्थ की जगह क्या है? योजनाकार कौन है? तो उसकी योजनाकार है कंवर सेन। अगला है डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम है बागड़। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ? ये भी कंफ्यूजियस क्वेश्चन है, तो हल्दी घाटी का युद्ध था वो किन किन के बीच हुआ? तो यहाँ पे इसका आंसर दे रखा है महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच हुआ था। बाकी 3 ऑप्शनों में महाराणा प्रताप का नाम नहीं है, तो यहाँ पे आंसर मान लिया इसका महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला है ऊंट के चमड़े से बीकानेर में बना जल पात्र है। ऑप्शन दे रखे कावड़, कोपी, बादला, उष्ट्र पात्र। तो बीकानेर में बना हुआ ऊंट के चमड़े से जो जल पात्र है उसको कहा जाता है कोपी। अगला है कृष्ण मृग देखे जा सकते हैं, तो काले हिरण कहाँ पे देखे जा सकते हैं? ताल छापर अभ्यारण्य में। अगला है मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित
किया? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब पराजित किया था, किस युद्ध में किया था? तराइन के द्वितीय युद्ध में। अगला है, अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग किस जिले में है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग है उदयपुर में। अगला है, कोटा राज्य की नींव रखी? तो कोटा राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? माधो सिंह के द्वारा। अगला है, किस अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है? ये क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो कौन से अभ्यारण्य पाई जाती है? सीता माता अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है। अगला है, महाराणा प्रताप पुरस्कार संबंधित है, यानी महाराणा प्रताप पुरस्कार है वो कब दिया जाता है? तो खेल कूद होता है उसके अंदर महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है, खेल कूद में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले को। अगला है, ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री किसे मिला? तो ब्लू पोट्री को, इसके लिए पद्मश्री किसको मिला था? कृपाल सिंह शेखावत को। अगला है, मांड गायकी की सुप्रसिद्ध कलाकार है? तो मांड गायकी की सुप्रसिद्ध कलाकार कौन है? अल्लाह जिला बाई। अगला है, 11वीं सदी का सुप्रसिद्ध सास बहू मंदिर है? तो 11वीं सदी का जो प्रसिद्ध मंदिर है सास बहू का मंदिर वो कहाँ पे है? उदयपुर में। और उदयपुर में कहाँ पे है? नागदा में। नागदा उदयपुर में। अगला है, किस नदी पर मेजा बांध बना है? तो मेजा बांध है वो कोठियारी नदी पर बना हुआ है। अगला है, सेवन किसकी किस्म है? सेवन मतलब यह सेवण से है। सेवण क्या है? तो सेवण क्या है? पश्चिमी राजस्थान की जो एक घास है उसको सेवण कहा जाता है। अगला है, 2.5 दिन का झोपड़ा है कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो कहाँ पे है? अजमेर में। अगला है, राजस्थान का नाम किस साहित्यकार की देन है? तो यह है कर्नल जेम्स टोड की देन। अगला है, प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी जिसे पद्म भूषण मिला तो वो कौन है? राव राजा हनुमंत सिंह। अगला है, पोथी खाना क्या है? तो पोथी खाना है जयपुर का चित्रकला संग्रहालय जिसको पोथी खाना कहा जाता है। अगला है, राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? कौन सा है? कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में है। अगला है, मुगलों से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किन्होंने बनाए या किन्होंने किए? तो किन्होंने किए थे? कछवाहा कुल ने। अगला है, रेगिस्तान का सागवान कौन सा वृक्ष है? तो रेगिस्तान का सागवान किसे कहा जाता है? रोहिड़ा को। अगला है, करणी माता का मंदिर है तो करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर के अंदर। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया? तो ये कहा गया था पोखरण जो कि जैसलमेर के अंदर है वहां पे किया गया था। तो ये 60 क्वेश्चन एग्जाम में 2000 के एग्जाम में पूछे गए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जामों में ये पूछे जाते हैं।